जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। इस दिन को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में फुलेरा दूज का जो पर्व होता है वह समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। इसीलिए इस दिन सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन पंचांग में शुभ मुहूर्त देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इस दिन पूरे दिन शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। फुलेरा देश का जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 2025 फुलेरा दूज के पर्व के बारे में जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में फुलेरा दूज तिथि को बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। इसीलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, जैसे शादी विवाह समारोह जो है, सगाई समारोह है, नए जमीन जायदाद का खरीदना, नए व्यवसाय का प्रारंभ करना, नए घर में प्रवेश करना, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्य जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न किए जाते हैं। आज के दिन शादी विवाह जैसे जो मांगलिक कार्य है ये ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न किया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अगर्ग संहिता में वर्णन है कि आज के दिन भगवान ब्रह्मा ने वृंदावन के भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न कराया था। इसीलिए आज के दिन को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मथुरा में, वृंदावन में, उत्तर भारतीय लगभग सभी राधा कृष्ण मंदिर में आज के दिन बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसे फुलेरा दूज के साथ ही साथ ब्याहुल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपने सखियों के संग फूलों की होली खेली थी। इसीलिए हर राधा कृष्ण मंदिर में और हर घर में राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और उनके ऊपर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर किन्हीं कारणों से अगर कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, बार बार उसमें विघ्न बाधा आ रही है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो अगर फुलेरा दूज के दिन उस कार्य को संपन्न किया जाए तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है और उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। आज के दिन किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन राधा कृष्ण का विधि विधान के संग पूजन अर्चन किया जाता है। विवाहित स्त्री पुरुष और अविवाहित स्त्री पुरुष दोनों ही अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज के दिन राधा कृष्ण की विशेष पूजा आराधना करते हैं। आइए जानते हैं कि 2025 में फुलेरा दूज का जो पर्व है वह कब मनाया जाएगा। तो 2025 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का जो प्रारंभ है वह 28 फरवरी दिन शुक्रवार की रात्रि में 3:16 से हो रही है, जो कि अगले दिन अर्थात 1 मार्च दिन शनिवार को हमें पूरे दिन प्राप्त हो रही है और मध्य रात्रि में जाके 12:09 पे समाप्त हो रही है। उसके पश्चात जो है तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस साल जो है फरवरी का महीना वो 28 दिनों का है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है वह हमें 1 मार्च को दिन शनिवार को उदया तिथि में प्राप्त हो रही है, पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है, मध्य रात्रि में 12:09 पे समाप्त हो रही है। इसलिए यह जो पर्व है फुलेरा दूज का वह 1 मार्च दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन जो यह फुलेरा दूज का पर्व है वह त्रिपुष्कर योग में, साध्य योग में और शुभ योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। त्रिपुष्कर योग में हम जो भी शुभता का कार्य, मंगलकारी कार्य करते हैं उसका तिगुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन त्रिपुष्कर योग का जो समय है वो सुबह में 6:46 से लेकर सुबह में 11:22 तक है और इस दिन साध्य योग जो है सुबह से लेकर शाम में 4:25 तक है। उसके पश्चात जो है शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। यह जो पर्व है वह पूर्व भाद्रपद में और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। इस दिन का जो राहु काल है वो सुबह में 9:39 से लेकर सुबह में 11:06 तक है। तो आप लोग जो भी अपने शुभ और मांगलिक कार्य हैं राहु काल में इसको अवॉइड कीजिएगा, उसको न करने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि राहु काल में हम जो भी शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं उसमें विघ्न बाधा अवश्य आती है और वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें राहु काल का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि फुलेरा दूज का जो दिन है वो हमें किस तरीके से व्यतीत करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर के आसपास राधा कृष्ण का मंदिर है तो उसमें जो उत्सव मनाया जा रहा है उसमें हमें अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। इससे जो हमारा नवग्रह होता है वो बैलेंस में होने लगता है, उसकी अनुकूलता हमें प्राप्त होने लगती है। धीरे धीरे जो नवग्रह का जो दुष्प्रभाव होता है वो कम होने लगता है। आज के दिन व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब तक हमारा पूजा पाठ आदि संपन्न ना हो जाए तब तक हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।
जो हमें फलाहार करके अपना पूजा पाठ आदि संपन्न करना चाहिए, और जब पूजा पाठ आदि संपन्न हो जाए तब जो है हमें सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अविवाहित स्त्री और पुरुष हैं, आपकी शादी विवाह में बहुत ही ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, और इसके साथ ही साथ अगर आप विवाहित स्त्री पुरुष हैं और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां दिक्कतें चल रही हैं, तो आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मीठा पान जो है, रंग बिरंगे पुष्प हैं, ये सब चीज़ें जो है माता को अर्पित करनी चाहिए, राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए, और सच्चे मन से जो है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए अपने कष्ट को दूर करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन से जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए राधा कृष्ण से प्रार्थना करता है तो उसकी जो है मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसीलिए सच्चे मन से जो है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन हमें सात्विक सोच, सात्विक विचार अपनी रखनी चाहिए, और अपने पूरा दिन जो है वो राधा कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। पूजा की जो विधि है वो मैं आप लोगों के संग आगे मैं शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर फुलेरा दूध से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।